ये 5 किस्म के लोग वो हैं जो कयाम करते हैं, रुकू में झुकते हैं, लेकिन जमीन उनके सजदों को बोझ समझकर अफसोस करती है। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनकी नमाजें रद्द कर दी जाती हैं, यहाँ तक कि ईद उल फितर की नमाज भी उन पर वाजिब नहीं होती। वो सजदे करते हैं मगर उनके सजदे उन पर लानत भेजते हैं, उनके आमाल उनके खिलाफ गवाही देते हैं। सोचो, जब पूरी उम्मत ईद की खुशियों में डूबी होती है, जब मस्जिदों में तकबीरें गूंज रही होती हैं, जब लोग अल्लाह के हुजूर सर बसजूद होकर रहमतें समेट रहे होते हैं, तब ये 5 किस्म के लोग वो बदनसीब होते हैं जिन पर ये अजीम सादत भी फर्ज नहीं। मगर ऐसा क्यों है? क्या इनके गुनाह इतने ज्यादा हैं? क्या इनके आमाल इन्हें रहमत से महरूम कर चुके हैं? क्या वो ऐसे बदबख्त हैं जिनके सजदे भी उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं? ये राज वो नहीं जो आम लोग जानते हैं, बल्कि ये हकीकत ईमान को झंझोड़ कर रख देने वाली है। कौन है ये लोग? क्यों इनकी नमाजें रद्द कर दी जाती हैं? क्यों ईद उल फितर की नमाज भी इन पर वाजिब नहीं? ये सब जानने के लिए आज का बयान मुकम्मल सुनना जरूरी है, क्योंकि जो बात सामने आने वाली है वो अक्ल को हैरान कर देगी। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें देखकर मेरा अल्लाह मुस्कुराता है। वो कौन खुश नसीब है जिन्हें देखकर रब करीम की रहमत जोश में आती है। आखिर वो कौन से बंदे हैं जिनकी तरफ अल्लाह नजर ए करम फरमाता है, जिनके आमाल जमीन पर भी मुबारक करार दिए जाते हैं और आसमान में भी उनके लिए रहमतें लिखी जाती हैं। ये वही लोग हैं जो सच बोलते हैं, वादे निभाते हैं, दूसरों के हक में खैर चाहते हैं, वालिदैन के कदमों को चूमते हैं, यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं और अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखते हैं। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनके सजदे जमीन को भारी नहीं लगते, बल्कि जमीन उन पर फख्र करती है। उनके हाथ जब दुआ के लिए उठते हैं तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी जुबान पर शुक्र, दिल में मोहब्बत, आंखों में आजी और हाथों में बख्शिश की दौलत होती है। ये वही लोग हैं जो दूसरों को भी नेकी की दावत देते हैं, बुराई से रोकते हैं, अपनी नजर की हिफाजत करते हैं और रातों को अल्लाह के सामने गिरयाब झारी करते हैं। लेकिन अफसोस, जहां ऐसे खुश नसीब लोग रहते हैं, वहीं कुछ बदनसीब लोग भी रहते हैं जिनकी नमाजें रद्द कर दी जाती हैं, जिनके सजदे उन पर लानत भेजते हैं और जिन पर ईद उल फितर की नमाज भी वाजिब नहीं होती। क्यों? इसलिए कि ईद उल फितर की नमाज उन पर अफसोस करती है। ये कौन लोग हैं? ये इतने महरूम क्यों हैं? वो 5 बदनसीब कौन हैं जो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए गए? मेरे इस्लामी भाइयों, दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो अल्लाह को मानते हैं, दूसरे वो जो अल्लाह की मानते हैं और तीसरे वो जिनकी अल्लाह मानता है। पहली किस्म के लोग वो हैं जो जुबान से अल्लाह के वजूद का इकरार करते हैं, मगर उनके दिल में ईमान की रोशनी मध्यम होती है। वो सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी होती है। उनकी इबादत में इखलास नहीं होता। वो नेकी को महज एक रस्म समझते हैं और दीन को सिर्फ जाहिरी तौर पर अपनाते हैं। उनकी नमाजें भी बोझ बन जाती हैं। उनके सजदे जमीन पर गिरा तो देते हैं, मगर उनके दिल अल्लाह के खौफ से खाली होते हैं। इनके लिए दीन एक आदत तो हो सकता है, मगर इबादत नहीं। यही वो लोग हैं जिनकी इबादतें कबूल नहीं होती, जिनके सजदे उनके खिलाफ गवाही देते हैं और जो कयामत के दिन पछताएंगे, मगर वक्त निकल चुका होगा। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो अल्लाह की मानते हैं। ये वो खुश नसीब लोग हैं जो न सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, बल्कि उसके अहकामात पर भी अमल करते हैं। इनकी नमाजें जिंदा होती हैं, इनके रोजे हकीकी तकवा की अलामत होते हैं, इनके हाथ सदका व खैरात के लिए हमेशा खुले रहते हैं और इनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरे होते हैं। वो अपनी दुनियावी जिंदगी को आखिरत की तैयारी समझते हैं। इनकी हर नेकी इखलास से भरी होती है और इनका हर अमल रजा ए इलाही के लिए होता है। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत बरसती है, जिनके नाम फरिश्ते जन्नत में लिख लेते हैं और जो क़यामत के दिन अल्लाह की खास रहमत के साए में होंगे। लेकिन सबसे आला दर्जे के लोग वो होते हैं जिनकी अल्लाह मानता है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी इबादत और आमाल के जरिए अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। इनके लिए दुनिया भी फानी हो जाती है और आखिरत ही सब कुछ बन जाती है। अल्लाह इनके दिल में अपना नूर डाल देता है, इनके चेहरों पर रोशनी होती है, इनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज हिकमत और सच्चाई से लबरेज होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, जिनके लिए जमीन भी दुआ करती है, आसमान भी इन पर रहमतें बरसाता है।
और फरिश्ते इनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। यही वो लोग हैं जो अल्लाह के वली, उसके खास बंदे और आखिरत में आला मकाम के हकदार होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 बदनसीब लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, शिर्क करने वाले। मेरे भाइयों, शिर्क ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ने कभी माफ करने का वादा नहीं किया। अगर कोई तौबा किए बिना दुनिया से चला जाए तो उसके लिए न निजात है और न ही बख्शिश। अल्लाह का फरमान है कि बेशक अल्लाह उसे माफ नहीं करता जो उसके साथ किसी को शरीक ठहराए, और जो इसके अलावा कोई गुनाह करे अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे। यही वजह है कि शिर्क करने वाला शख्स दुनिया में चाहे जितनी इबादत करे, उसकी नमाजें रोजे सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी सारी नेकियां बर्बाद कर डाली। आज हमारे समाज में शिर्क की कई शक्लें मौजूद हैं। कुछ लोग कब्रों से मांगते हैं, कुछ पीरों और फकीरों को हाजत रवा समझते हैं, कुछ सितारों के इल्म पर यकीन रखते हैं और कुछ अमलियात के जरिए किस्मत बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। क्या सोचने की बात नहीं कि जिस रब ने हमें पैदा किया, जिसने जमीन और आसमान पैदा किए, हम उसी के साथ दूसरों को शरीक करके अपनी नमाजों को बर्बाद कर रहे हैं। सोचो, अगर एक नौकर अपने मालिक के साथ वफादार होने के बजाय किसी और के दर पर हाजिरी देने लगे, तो क्या वो मालिक उसे अपने घर में रहने देगा? हरगिज नहीं। इसी तरह जब बंदा अपने रब के दर से हटकर दूसरों के आगे झुकने लगे तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर देता है। आज कितने लोग हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, मगर उनके दिल में किसी और का खौफ, किसी और की मोहब्बत और किसी और से उम्मीद वाबस्ता होती है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि उनके लिए न दुनिया में इज्जत है और न आखिरत में कामयाबी। ऐसे बदनसीबों पर ईद उल फितर की नमाज भी वाजिब नहीं होती, क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे बंदे नहीं होते, बल्कि उनके दिलों में दूसरों की इबादत बसी होती है। लेकिन अभी ऐसे 4 और लोग बाकी हैं जिनके अमाल अल्लाह की नजर में नाकाबिल ए कबूल हैं, जो नमाज पढ़कर भी बर्बाद हो जाते हैं, जिनका कयाम, रुकू और सजदा सब बेकार चला जाता है। तो फरमाया, नंबर 1, शिर्क करने वाले की नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 2, माँ बाप को दुख देने वाला शख्स भी बर्बाद हो जाता है, उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, माँ बाप वो हस्तियां हैं जिनके कदमों तले जन्नत रखी गई है, जिनकी दुआएं बगड़ी तकदीर संवार सकती हैं, जिनके चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखना भी इबादत है। मगर अफसोस, आज के जमाने में कितने ही लोग हैं जो अपनी नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो उन पर कोई बोझ हो। अल्लाह का फरमान है कि हमने इंसान को हुक्म दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ भलाई करे। अगर वो तेरी आजमाइश करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ठहराए जिसका तुझे कोई इल्म नहीं, तो उनका कहना न मान, लेकिन दुनिया में उनके साथ हुस्न ए सलूक कर। देखो मेरे भाइयों, अगर वालिदैन काफिर भी हों तब भी उनके साथ नरमी बरतने का हुक्म है। तो जो लोग अपने मुसलमान वालिदैन के साथ बदतमीजी करते हैं, उन्हें झिड़क देते हैं, उनकी खिदमत में कोताही करते हैं, वो कैसे निजात पा सकते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स तबाह हो जाए जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया और फिर भी जन्नत में दाखिल न हो सका। सोचो, जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खुला था मगर उसने खुद उसे बंद कर लिया, वो बदनसीब कितना महरूम होगा। आजकल कितने बेटे हैं जो वालिदैन को बूढ़ा होने पर बोझ समझते हैं। कितनी बेटियां शादी के बाद माँ बाप को भूल जाती है। कितने नौजवान माँ बाप की आंखों में आंसू देकर भी सुकून से सोते हैं। ऐसे लोगों की नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब कुछ बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते को नजरअंदाज कर चुके होते हैं। यही वजह है कि इन बदनसीबों पर ईद उल फितर की नमाज भी वाजिब नहीं होती, क्योंकि उनके सजदे अल्लाह के हुजूर पहुंचने से पहले ही रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी ऐसे 3 और बदनसीब बाकी हैं जिनके आमाल कबूल नहीं होते, जिनकी नमाजें भी जाया हो जाती हैं, जिनकी इबादतें भी बेअसर हो जाती हैं। नंबर 3, हराम खाने वाला। हराम खाने वाले की इबादत भी कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, जब इंसान पहली मर्तबा हराम कमाता है तो उसका ज़मीर फौरन उसे झंझोड़ता है। एक आवाज आती है, ये गलत कर रहे हो, मत करो, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अगर रब नाराज हो गया तो बर्बाद हो जाओगे। ईमान भी रोकता है, दिल की गहराइयों से खौफ उठता है, मगर नफ्स उसे बहकाने लगता है। दुनिया की चमक दमक उसकी आंखों पर पर्दा डाल देती है।
और वो खुद को बहलाने लगता है कि बस एक बार, बस आखिरी दफा। लेकिन फिर वो एक बार 2 बार में बदल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हराम उसकी आदत बन जाती है। और जब इंसान हराम खा रहा होता है तो हराम खुद उससे मुखातिब होकर कहता है, ऐ गाफिल इंसान, मैं तेरे जिस्म का हिस्सा बनकर तेरे सजदे को मरदूद कर दूंगा। मैं तेरे हाथों में आकर तेरी दुआओं को रद्द कर दूंगा। मैं तेरे वजूद में शामिल होकर तेरे दिल को अंधा कर दूंगा। सोचो मेरे भाइयों, जब किसी का पेट हराम से भरा हो, जब उसके खून में हराम दौड़ रहा हो, तो वो कैसे अल्लाह के हुजूर खड़ा हो सकता है? उसके उठे हुए हाथ दुआएं कैसे कबूल करवा सकते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, वो गोश्त जो हराम से पला हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यही वजह है कि जो लोग रिश्वत लेते हैं, दूसरों का माल दबाते हैं, सूद खाते हैं, मिलावट करते हैं, झूठ बोलकर तिजारत करते हैं, उनकी नमाजें कबूल नहीं होती। वो ईद के दिन नई पोशाक पहनकर मस्जिद में तो आ जाते हैं, मगर उनके सजदे जमीन पर बोझ बन जाते हैं। उनके रुकू उनके लिए गवाही दे देते हैं कि ये वो हाथ हैं जो दूसरों के हक मारते रहे, ये वो जुबान है जो झूठ बोलती रही, ये वो दिल है जो दुनिया के लालच में अंधा हो चुका था। ऐसे बदनसीबों पर ईद उल फितर की नमाज भी वाजिब नहीं होती, क्योंकि वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के काबिल ही नहीं रहते। लेकिन अभी ऐसे 2 और बदकिस्मत लोग बाकी हैं जिनके आमाल बर्बाद हो चुके हैं, जिनके सजदे रद्द हो जाते हैं और जिनका अंजाम कयामत के दिन सबसे भयानक होगा। नंबर 4, रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करने वाला। मेरे भाइयों, रिश्ते अल्लाह की देन है, मोहब्बत का जरिया है, सुकून का सबब है। जो अपने रिश्तेदारों से जुड़कर रहता है वो अल्लाह की रहमत में आता है, और जो उनसे ताल्लुक तोड़ लेता है वो अपने नसीब में रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। लेकिन अफसोस, आज के समाज में लोग मामूली मामूली बातों पर अपने सगे भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने माँ बाप से, चचाओं, मामुओं और अजीजों से कतई ताल्लुक कर लेते हैं। कोई जायदाद की लालच में, कोई जिद और अना में, कोई चंद सिक्कों की खातिर और कोई जरा सी बेइज्जती पर हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ बैठता है। और जब कोई अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ता है तो उस वक्त रहमत के फरिश्ते उससे मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ नादान, तुझे पता भी है कि तूने क्या किया? तूने जमीन पर रिश्ता तोड़ा, अल्लाह तेरे लिए आसमान के दरवाजे बंद कर देगा। तूने अपने सगे खून के रिश्ते को रद्द किया, अल्लाह कयामत के दिन तुझे अपनी रहमत से महरूम कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया, जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सोचो मेरे भाइयों, जिस शख्स के लिए जन्नत के दरवाजे बंद हो जाए वो ईद के दिन मस्जिद के दरवाजे पर आकर क्या लेने आ रहा है? जो शख्स अपने भाई से बात करना गवारा न करे, अपनी माँ से बदतमीजी करे, अपने वालिद को छोड़ दे, अपनी बहनों की परवाह न करे, वो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का हकदार कैसे हो सकता है? अल्लाह का फरमान है कि जो लोग अल्लाह के हुक्म से रिश्ता जोड़ने का हुक्म दिए गए थे मगर उन्होंने उसे काट दिया, वही हैं जिन पर अल्लाह की लानत और बुरा अंजाम है। यही वजह है कि जो शख्स रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म कर देता है उसकी इबादतें भी मरदूद हो जाती हैं, उसके सजदे रद्द कर दिए जाते हैं और उस पर ईद उल फितर की नमाज भी वाजिब नहीं होती। लेकिन अभी एक और बदनसीब बाकी है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक अंजाम वाला है, वो जो कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताएगा। नंबर 5, जुल्म करने वाला। मेरे भाइयों, जुल्म ऐसा गुनाह है जो न सिर्फ दुनिया में बर्बाद करता है बल्कि आखिरत में भी इंसान को जहन्नम के गड्ढे में धकेल देता है। जालिम की नमाज, उसके सजदे, उसके रोजे, उसके सदकात सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूकन पर जुल्म करके खुद को तबाही के दरवाजे पर ले जाता है। अल्लाह का फरमान है कि जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है और कयामत के दिन उनके लिए कोई मददगार न होगा। मगर अफसोस, आज हम अपने समाज में हर तरफ जुल्म ही जुल्म देख रहे हैं। कमजोर पर ताकतवर का जुल्म, गरीब पर अमीर का जुल्म, औरतों पर मर्दों का जुल्म, मासूम बच्चों पर बेरहमी का जुल्म। यहाँ तक कि लोग अपने हक के लिए बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि जालिमों का राज है। और जब कोई जुल्म करता है तो जुल्म खुद उससे मुखातिब होकर कहता है, ऐ बेवकूफ इंसान, आज तू ताकतवर है, आज तू दूसरों को दबा रहा है, मगर कल जब तेरे कदम जमीन में धंसेंगे, तेरे हाथ बांध दिए जाएंगे, तेरे गुनाहों का बोझ तेरे सर पर होगा, तब तू कहाँ जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, कयामत के दिन जालिम के लिए न कोई बहाना होगा न कोई मददगार। सोचो मेरे भाइयों, जिसने किसी का हक मारा, किसी की जमीन पर कब्जा किया, किसी को झूठे इल्जाम में फंसाया, किसी मासूम को सताया,
किसी का रिज़्क रोका, वो कैसे अल्लाह के हुजूर सरफराज हो सकता है? जुल्म करने वाला चाहे कितना ही नमाजें पढ़ ले, कितना ही सजदे करे, मगर उसके सजदे उस पर गवाही देते हैं कि ये वही हाथ हैं जो कमजोरों पर उठते थे, ये वही जुबान है जो झूठ बोलती थी, ये वही आंखें हैं जो दूसरों के आंसू देखकर खुश होती थी। अल्लाह जालिम की इबादत कबूल नहीं करता, क्योंकि उसका दिल नापाक होता है। और यही वजह है कि जालिम पर ईद उल फितर की नमाज भी वाजिब नहीं होती, क्योंकि वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के काबिल ही नहीं रहता। यही वो 5 बदनसीब लोग हैं जिनकी नमाजें रद्द कर दी जाती हैं, जिनकी इबादतें बर्बाद हो जाती हैं, और जो कयामत के दिन सबसे ज्यादा पछताएंगे। ऐ मेरे भाइयों, अगर इन 5 चीजों में से कोई एक भी हमारे अंदर मौजूद है तो फौरन तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह की रहमत उन लोगों के लिए है जो अपने गुनाहों को छोड़कर उसकी तरफ लौट आते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये गुनाहों का दौर है, नाफरमानियों का जमाना है। दुनिया की चमक दमक ने हमें आखिरत की फिक्र से गाफिल कर दिया है। आज लोग नमाजें पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, मगर उनके दिल अल्लाह के खौफ से खाली हैं। हराम खाकर हलाल की दुआएं मांगते हैं, जुल्म करके जन्नत की उम्मीद रखते हैं, रिश्ते तोड़कर अल्लाह की रहमत के तलबगार होते हैं, माँ बाप को सताकर दुनिया में इज्जत के ख्वाब देखते हैं, और शिर्क में डूबकर भी समझते हैं कि वो कामयाब हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा, जब कब्र में तन्हा होंगे, जब हर रिश्ता छूट जाएगा, जब दुनिया की कमाई हमारे किसी काम नहीं आएगी, जब जुबान गवाही देगी, हाथ आमाल दिखाएंगे और कदम चीख चीख कर बताएंगे कि हमने कहां कहां चलकर जुल्म किया था, तब हमारा हाल क्या होगा? क्या हमने सोचा कि अगर मौत आ जाए तो हम अल्लाह के सामने किस हालत में खड़े होंगे? क्या हम उस दिन को भूल गए जब हमारे नामे आमाल खोले जाएंगे, जब हमारे गुनाह सबके सामने बेनकाब होंगे, जब हर जालिम, हर झूठा, हर फरेबी, हर नाफरमान अपने की पर पछता रहा होगा? मगर उस वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया चंद दिनों की है,